हेलो दोस्तों, आज हम बड़ी ही स्पेशल जड़ी बूटी जिसको हम पान कहते हैं। हम जानते हैं पुराने ज़माने में राजा महाराजाओं की हिस्ट्री मिलती है कि वो भी पान खाया करते थे क्योंकि ये हमारे लीवर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अब पान को खाना कैसे है और उसमें क्या नहीं डालना, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि पान खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। दोनों चीज़ों के बारे में आज खुल के बताएंगे आपको कि पुराने ज़माने में भी इसकी क्या जो है फ़ायदे गुण थे और आज क्या इसमें गलत किया जा रहा है। सो पान का पत्ता देखिए हमने घर में उगाया हुआ और इसका साइज़ देखिए, है ना, बहुत ज़्यादा बड़ा साइज़ है। इससे भी बड़े बड़े पत्ते हो जाते हैं। आप देखिए नॉर्मल जो स्केल है इसके सामने बहुत छोटा पड़ रहा है। इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई देखिए और बिल्कुल फ्रेश घर का पान का पत्ता। ये अपने आप में एक ब्लेसिंग है क्योंकि ये लीवर के लिए एक बहुत अच्छा टॉनिक माना जाता है। बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं पान की। ये जैसे महुआ है, वंगला है, महाराजपुर है, कपूरी है, फुलवा है। वैद्यक की अगर बात करें तो वंगला पान जो है ना, वो बड़ा अच्छा माना जाता है। आप देखिएगा कितने प्यारे प्यारे इंग्रेडिएंट हम डालेंगे। ये है पिपरामिंट, ये ठंडक देती है क्योंकि जो पान के पत्ते की तासीर है वो गर्म होती है। ये है घर के देसी गुलाब, नॉर्मल इंग्लिश गुलाब नहीं, जो देसी गुलाब जिसकी गुलकंद बनती है वो हम यूज़ कर सकते हैं। इसकी गुलकंद हम घर पे बना सकते हैं। आइए देखते हैं घर का पान। ये अभी हमने घर का पान तोड़ा है और सबसे पहला काम जो हमने करना है, घर का चाहे पान हो चाहे बाहर का, उसको अच्छे से धोना है, स्पेशली जब बाहर का हो, है ना। सो जो ये पेपरामिंट लीव्स हैं, या अगर आप मिंट लीव्स भी लेते हैं, वो ठंडे होते हैं, पेट के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इनको हम अच्छे से वॉश कर लेते हैं। गुलाब जो हैं घर के मैंने दिखाए हैं आपको। हम घर में गुलकंद बनाते हैं, बहुत सारे गुलकंद जो है हम बना बना कर रखते रहते हैं घर में। आप देखेंगे ये सारे जो हैं ये गुलकंद के डिब्बे हैं, घर पे हम बनाते रहते हैं गुलकंद। ये सारी घर की बनी हुई गुलकंद है। सो फ्रेंड्स, पान के पत्ते हमारे घर के जो हैं वो धुल चुके हैं, बहुत अच्छे साइज़ के हैं, नेचुरल हैं। घर पे आप लगाना सीखें पान, हम आपको बताएंगे। बड़ा अच्छे से हम ग्रो करते हैं, हमने बचपन में ये चीज़ें सीखी हुई हैं। मैं आपको शो करूंगा। हम मेरे पास ग्रंथ पड़ा हुआ है, मेरे परदाना जी जो थे वो एक वैद्य थे, तो उस ग्रंथ में भी ये चीज़ें मेंशन है कि पान खाने के कितने ज़्यादा फायदे होते हैं। सेहत के लिए बहुत अच्छा है। आपकी पाचन शक्ति को, जो हम कहते हैं, जो हमारे अंदर अग्नि होती है, जो खाने को पचाती है, हमारी डाइजेशन को अच्छा बनाती है, ये उसके लिए बहुत अच्छा होता है। तो चलिए अब इसमें क्या क्या डलेगा, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें डलनी है। जितनी भी जड़ी बूटियां हैं सब में बहुत ज़्यादा गुण होते हैं। मैंने बहुत सारी जड़ी बूटियां इकट्ठी करी हुई हैं और ये जड़ी बूटियां जब पान के साथ मिक्स होती हैं ना, तो वो गुण जो हैं वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, इतनी ज़्यादा फ़ायदेमंद बन जाती हैं वो हमारी सेहत के लिए। ये मेरे परनाना जी एक वैद्य हुआ करते थे, तो इस ग्रंथ को वो यूज़ करते थे। काफ़ी ग्रंथ हैं उनके। यहाँ पे पान के जो हैं गुण बताए हुए हैं कि ये तीक्ष्ण होता है, कसैला होता है, चरपरा मीठा और तासीर में गर्म होता है, खारा होता है। ये हमारी नाड़ियों को भी साफ करने में हमारी हेल्प करता है। कफ, वायु, उन चीज़ों के लिए काफ़ी अच्छा होता है। मुंह के लिए बहुत अच्छा होता है, गले की आवाज़ के लिए बहुत अच्छा होता है। ऐसे ही गोल्ड के गुण बताए हुए हैं। पर मृत सोना, है ना, सोना शीतल विख्या, कि सोने की जो तासीर है वो बहुत ठंडी होती है अगर सोने को मारा गया हो। बट आजकल ये चीज़ें इतनी प्योर नहीं मिलती, इसीलिए मैं कह रहा था अगर आपको डाउट है, आपको सोना या चांदी प्योर नहीं मिल रहा, सो डोंट यूज़ इट। बाकी चीज़ें ही बहुत ज़बरदस्त हैं, बहुत बढ़िया हैं। आप उनको यूज़ करके बहुत अच्छा इंजॉय कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इनके फ़ायदे ले सकते हैं। जब पान की बात करते हैं तो पान को जो है ऐसे पकड़कर पहला जो काम करना होता है इसकी कटिंग। बल्कि आप चाहें, अगर आपको लगे ये तो घर का पत्ता है, बहुत ज़्यादा साफ है, अगर आपको लगे ये ठीक नहीं है तो आप इसको बाहर से ऐसे काट सकते हैं, ताकि जो पोर्शन बाय चांस थोड़ा बहुत ख़राब हो चुका है आप उसको बिल्कुल सफाई के साथ यूज़ कर पाएँ इस तरीके से। और यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बहुत से लोगों को नहीं पता होती, इसके पीछे जो नसें होती हैं पत्ते की बैक साइड पे, उनको ज़रूर छीलना चाहिए। फिर आपने सबसे पहला काम करना है, इस पर चूना अप्लाई करना है। चूना आपको मार्केट से, पान वाली दुकान से लिक्विड फॉर्म में मिल जाएगा, या घर पे एक प्रोसेस होता है उससे प्रॉपरली आप उसको बना सकते हैं। चूने को बैक साइड पे लगाएं, ये सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। सो सबसे पहले रोजेज आ गए हमारे पास। यहाँ पे घर की गुलकंद है, और घर की गुलकंद जो है इसको हम बनाते हैं बड़ा स्पेशल तरीके से। हम यूज़ करते हैं इसमें मिश्री या खांड, जो है देसी तरीके से जो खांड बनती है हम वो यूज़ करते हैं। तो आप गुलकंद जो है वो बड़ी अच्छी क्वालिटी की घर में ही बना सकते हैं। ताज़ा फूल लीजिए, उससे आप गुलकंद बना लीजिए। तो हम थोड़ी सी गुलकंद यूज़ करेंगे।
और साथ में ये है सफ़ेद मिर्ची, काली मिर्ची आपने सुनी होगी, इसका पाउडर हम ले सकते हैं थोड़ा सा। ऐसे ही ये जो काली मिर्ची होती है इसका थोड़ा सा पाउडर, ये बस एक चुटकी चाहिए होगा। ये हल्का कड़वा लगता है, बच्चों को अगर आपने पान देना है तो उनको चाहे मत दीजिए, पर बड़ों के लिए बहुत अच्छा है। जैसे सर्दियाँ होती हैं तो जो मुलट्ठी होती है या सौंठ होती है, इसका हल्का सा पाउडर भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सौंफ। तो सौंफ हमेशा जो है हमने छोटे वाले लेने हैं, क्योंकि जो बड़े वाले सौंफ होते हैं वो हमारे दांतों में चुभ जाते हैं। छोटी इलायची, ग्रीन इलायची जिसको हम बोलते हैं, ये यूज़ होगी इसमें। ये है अजवाइन, इसके एक पान में हमने जस्ट 5 दाने या मैक्सिमम 7 दाने डालने हैं। थोड़ा कड़वा लगता है तो टेस्ट चेंज हो जाता है इससे, राइट। मिश्री मैंने आपको बता दिया, आप घर में कोई भी चीज़ यूज़ करें तो उसमें मिश्री यूज़ करें या आप खांड यूज़ करें। हम देसी जो है खांड घर पे बनवाते हैं अपनी स्पेशल, पुराना तरीका है जो बुज़ुर्ग यूज़ करते थे। थोड़ा सा आप पिस्ता डाल सकते हैं, काजू भी डाल सकते हैं आप साथ में, पर ये चीज़ें थोड़ा इस मौसम में, जैसे अभी गर्मियाँ हैं, तो थोड़ा कम डालेंगे तो ज़्यादा बेटर है। इसमें किशमिश डाल सकते हैं आप, चेरी, स्ट्रॉबेरी, ऐसी कोई भी चीज़ डाल सकते हैं। और अगर आपके पास गुलकंद ना हो तो आप फ्रेश गुलाब जो है धोकर इसको आप यूज़ कर सकते हैं। साथ में थोड़ी खांड या मिश्री पीस कर आप डाल सकते हैं, राइट। और अगर ये ना हो तो रोज़ पेटल, हम हमारे घर के गुलाब हैं तो उनको सुखा कर रख लेते हैं, तो इनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल साबुत नारियल जो मिलता है उसको हमने क्रश कर लिया है थोड़ा सा। और सर्दियों में सिनेमन यूज़ कर सकते हैं आप, जिसको हम दालचीनी बोलते हैं। सिनेमन भी बहुत अच्छी चीज़ होती है, इसका आप पाउडर यूज़ कर सकते हैं। ये जो है सिगार टाइप में जो सिनेमन आजकल मिलने लग गई है, ये ठीक ठीक है। और इससे बेटर वैरायटी होती है जो बिल्कुल पतली होती है, थोड़ा छोटे साइज़ में होती है। उसमें ऑयल क्वांटिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है और उसकी क्वालिटी, उसकी खुशबू इससे कहीं ज़्यादा होती है। तो असल में वही यूज़ करनी चाहिए ज़्यादा। चलिए अब हम बनाते हैं इस पान को। हमने पान पे जो है चूना लगाया था, आपने देखा। चूना लगाने के बाद इसमें जो है हम जो पाउडर फॉर्म में हमारे पास चीज़ें हैं, स्पेशली जैसे हमारे पास ब्लैक पेपर है, थोड़ी सी हम एक इतनी सी चुटकी जस्ट, क्योंकि हमें कड़वा लगेगा, गले को लगेगा, ये भी डाल सकते हैं। और सौंठ भी डाल सकते हैं सर्दियों में, थोड़ा जैसे ठंडा मौसम आएगा तो कोल्ड कफ इन चीज़ों में बहुत उस समय जो है हमें प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो ये नेचुरल फूड है, नेचुरल डाइट है, इसको डाइट के रूप में हम यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो अब हम देखते हैं, धीरे धीरे हम चीज़ें जो है, इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो डालना शुरू करते हैं। तो हम इस पर एक चुटकी, जो हमने पाउडर फॉर्म में चीज़ें डालनी है, एक छोटी चुटकी, बिल्कुल छोटी, नहीं तो एक गले को लगेगी क्योंकि कड़वी होती काली मिर्ची। ये हमारी आइज़ के लिए, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। और 4-5 दाने अब इसमें हम अजवाइन के रख देंगे। ये डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। बस अब हम चीज़ वो है हमारी गुलकंद। ये नेचुरल खांड से बनी हुई है। जो खांड है बेसिकली हम जो बनवाते हैं उसमें देसी गाय का दूध यूज़ होता है और बहुत सारी जड़ी बूटियाँ इसमें डलती हैं, तो ये खांड बनती है। उससे बनी हुई ये घर के फूलों की गुलकंद है। इसमें हम एक किशमिश डाल सकते हैं और इलायची इसमें हम डाल रहे हैं, साथ में सौंफ, ये बहुत ज़्यादा पाचक मानी जाती है। पिस्ता डाल सकते हैं हम इसमें, बहुत ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि तासीर का हमेशा ध्यान रखना है, ज़्यादा गर्म तासीर की नहीं डालनी चीज़ें। पिपरामिंट डाली है, ठंडी होती है बहुत ज़्यादा। और इसमें हम डाल रहे हैं घर के नारियल का चूरा। ये जो पान है बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी बनेगा, ये मज़ा आ जाएगा आपको खाकर। चांदी सोने का वर्क यूज़ करने से पहले मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ। आजकल चांदी सोने का वर्क बड़ी अच्छी क्वालिटी का नहीं मिलता। ये मेरे फ्रेंड हैं, उनका अपना काम है, उनके पास लैब है, वो टेस्ट करके बताते हैं, इसलिए मैं उनसे ले लेता हूँ। अदरवाइज़ मैंने भी इन चीज़ों को यूज़ करना छोड़ दिया था, क्योंकि सोने चांदी का वर्क यूज़ करने में रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। तो हमने लौंग को भी यूज़ करना है इसमें, एक लौंग बस आप यूज़ कर लीजिए, क्योंकि लौंग भी जो है इस समय काफ़ी गर्म होता है ना। तो ये कुल मिला के हमारा पान जो है, नॉर्मल वाला पान तैयार है। अगर आप चाहें सर्दियों में, है ना,
तो आप थोड़े इंग्रेडिएंट्स और ऐड कर सकते हैं, काफ़ी सारे हैं। सर्दियों के लिए कौन सा कैसा पान बनाना चाहिए वो भी मैं आपको गाइड करूँगा। हम खुद और बच्चों को भी ये चीज़ें देते हैं, पर घर की बनी हुई सारी चीज़ें। गुलकंद घर की है, मिश्री जो है, खांड जो है ना, बहुत सारी चीज़ें आप देखेंगे। ये पिपरामिंट है, गुलाब के फूल हैं, ये सब कुछ घर का ही है। इवन मसाले भी बहुत सारे हमारे घर के होते हैं। आप यहाँ पे भी देखेंगे तो काफ़ी सारे मसाले जो हैं हम घर पे उगाते रहते हैं, होते रहते हैं। सो ये सारी चीज़ें इवन स्प्रिंकल कर दीजिए गमलों में, मिट्टी में, सौंफ के पौधे उग जाएंगे और उसको बड़े ही जो है ज़्यादा फूल लगेंगे और बहुत ज़्यादा सौंफ लगेंगे, उनकी खुशबू बहुत ज़्यादा होगी। आपको मज़ा आ जाएगा कि आपने कितना अच्छा जो है घर पे है ना इन चीज़ों को लगा कर किया है काम। तो चलिए, ये हमारा पान तैयार है ना। अब इस पान में हम देखेंगे, इसको हमने ऐसे फोल्ड कर लेना है, इस तरीके से इसको फोल्ड करता है। तो इस तरीके से हम ये जो है पान को तैयार कर लेंगे। चाहें तो इसमें हम क्रैनबेरीज, चेरी या ब्लैकबेरीज भी ऐड कर सकते हैं। इसका टेस्ट बहुत अच्छा बनेगा और इस सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। सो फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, हमारा जो पान है ये बनकर तैयार है। ये बहुत शानदार घर का पान है, घर का पान का पत्ता है, घर के ही इसमें ज़्यादातर इंग्रेडिएंट्स हैं। तो अगर आपने इसमें चांदी या गोल्ड का वर्क यूज़ करना है तो बड़े ध्यान से कीजिएगा, इसमें मिलावट हद से ज़्यादा हो रही है। सो यू शुड बी श्योर। मैं हमेशा इंश्योर करता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया, मेरे फ्रेंड जिनका ये काम है तो उनकी अपनी लैब है, वहाँ वो टेस्टिंग करते हैं। तो वहाँ चांदी का या गोल्ड का वर्क टेस्ट होता, तो थोड़ा मैं श्योर हूँ कि चलो जो वहाँ से क्वालिटी मिलेगी वो खाने लायक होगी। अदरवाइज इसमें मिलावट बहुत ज़्यादा, इसमें एल्युमिनियम और बहुत सारी चीज़ें मिला दी जाती हैं जिससे हमें बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकता है। सो अगर आपको श्योरिटी नहीं है तो इन चीज़ों को बिल्कुल यूज़ मत कीजिए। सो चलिए, आजकल नेट पे बहुत दिखाते हैं, और पुराने ज़माने में जो है नवाब लोग भी जो खाया करते थे ना पान, तो उसमें चांदी का वर्क हमारे बुजुर्ग बहुत ज़्यादा यूज़ किया करते थे, चांदी का। तो दोनों आपको भी यूज़ करके दिखाते हैं। जस्ट सिंपली आपने इनको खोलना है कि अगर आपको यूज़ करना है तो आप यूज़ कर सकते हैं। ये चांदी का वर्क है, हमने जस्ट पान को इसके ऊपर ऐसे लगाना है और आप देखेंगे एकदम से पान को चिपक जाएगा। नीचे इसमें काफ़ी सारे चांदी के वर्क हैं। ये गोल्ड लीफ है, ये बहुत नाजुक होता है। धीरे से इसको हम खोलेंगे और खोलने में ही ये ज़्यादातर क्रश हो जाता है। तो जैसे ही हम इसको रखेंगे पान को, आप देखेंगे वो इसको चिपक जाएगा। तो ये घर में आपका गोल्ड पान तैयार हो चुका है। और दोस्तों, पुराने बुजुर्ग बताया करते थे जब आप पान मुंह में रखते हैं तो बहुत ज़्यादा ये कसैला भी होता है, तो जो फर्स्ट हमारा सैलिवा बनता है उसको हमें स्पिट कर देना चाहिए, ताकि जो फर्स्ट टाइम जो सैलिवा बना है थोड़ा ज़्यादा कसैला होता है ना, तो वो शायद कुछ ऐसा होता है कि वो खाने लायक नहीं है। क्योंकि बुजुर्ग जो बातें कहते हैं वो बाद में पता चलती हैं हमें कि वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो फर्स्ट टाइम हमें थोड़ा सा स्पिट कर देना है, बाकी उसको खाना है। सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, सौंफ, इलायची, सौंठ और ये जो काजू, किशमिश, पिस्ता, 2-3 5-7 दाने अजवाइन के, है ना, काली मिर्ची या सफ़ेद मिर्ची की छोटी सी चुटकी। सो ये हमारा पान रेडी है। घर का बना हुआ पान जो है ना, वो गुणों की खान कहा जाता है। दिन में एक बार आप खा सकते हैं। हमारे तो बच्चे इसको बहुत पसंद करते हैं, वो घर में बनाते हैं। और कई लोग जो है, जिसको हम गलत पान कहते हैं, वो इसमें जो है बहुत सारी और चीज़ें डाल देते हैं, तम्बाकू वगैरह, तो वो चीज़ें गलत हैं। अदरवाइज तो ये एक जड़ी बूटी है, जैसे हम पुदीना खाते हैं वही पान के पत्ते हैं। उसमें आपने सारे घर के इंग्रेडिएंट डाल लिए, और देखिए हमने छत पे तरह तरह की जड़ी बूटियां जो है ना, सेकंड फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पे भर रखी हैं। दुनिया भर की जड़ी बूटियां, बड़ी प्रेशियस। इन सब के बीज, सीडलिंग, वो हम सब लोगों को फ्री में बांटते रहते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मोटिवेट हों, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसकी कल्टीवेशन घर में नेचुरल ऑर्गेनिक करें। जितनी ज़्यादा आप घर में सब्जियां, फल, ग्रीनरी उगाएंगे, उतना एनवायरनमेंट साफ़ होगा, उतनी लोक सेवा होगी, सबको शुद्ध हवा मिलेगी। देखिए कितने फूल हैं, इतनी मधुमक्खियाँ, तितलियाँ, आपका जीवन जो है ना वो स्वर्ग जैसा लगता है। मज़ा आ जाता है सुबह जब उठते हैं तो। इतनी ज़्यादा इन हर्ब्स की, जड़ी बूटियों की खुशबू, इनके गुण हवा में फैल कर, देखिए हमारा सेकंड फ्लोर है,
सब जगह पे हमने ग्रीनरी भर रखी है, तरह तरह की जड़ी बूटियाँ, सैलेड है ना, पार्सले यहाँ नज़र आ रहा होगा आपको, लेट्यूस है ना, ये कड़ी पत्ता के फल हैं। तो तरह तरह की जड़ी बूटियाँ हमने उगा रखी हैं। आप भी लोगों में इनके सीड्स जो हैं वो फ्री में बांटें ताकि लोक सेवा हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मोटिवेट हों घर पे ऑर्गेनिक चीज़ें लगाने के लिए।